गुरु नानक देव जी को जब स्कूल में पढ़ने भेजा गया, उस समय स्कूल के अध्यापक पंडित गोपाल दास जी थे, जो पंजाबी, हिंदी और संस्कृत सिखाते थे। जिस समय गुरु नानक देव जी को पढ़ने भेजा गया, उस समय उनकी आयु 6 वर्ष की थी। गुरु नानक देव जी ने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते हुए सब कुछ बहुत जल्दी ही सीख लिया। पंडित गोपाल दास ये देखकर बहुत ही हैरान हो गया। एक दिन गुरु नानक देव जी ने अपनी लिखने वाली फट्टी पर दोनों तरफ कुछ लिखना शुरू किया। जब पंडित गोपाल दास जी ने फट्टी को उठाकर पढ़ा, तो पंडित गोपाल दास ये देखकर हैरान रह गया कि गुरु नानक देव जी ने पंजाबी के हर एक अक्षर के बारे में अकाल पुरख के संकेतक अर्थ लिखे थे। जो वाणी गुरु नानक देव जी ने लिखी थी, वे वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में अंक 432 पर अंकित है। एक समय जब गुरु नानक देव जी बहुत शांत बैठे थे, तभी पंडित गोपाल दास जी वहां आए। गुरु नानक देव जी ने पंडित गोपाल दास जी से पूछा कि क्या आप सब जानते हो? पंडित जी ने जवाब दिया, हाँ, मैं वेद, शास्त्र, हिसाब किताब सब कुछ जानता हूँ। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं तो रब्बी ज्ञान पढ़ना चाहता हूँ। पंडित गोपाल दास हैरान हो गया और समझ गया कि नानक एक आम बच्चा नहीं है, ये तो एक संत हैं। फिर पंडित गोपाल दास जी ने गुरु नानक देव जी के आगे माथा टेका और कहा, आज तक मैं आपका गुरु था, लेकिन आज के बाद आप मेरे गुरु होंगे। पंडित गोपाल दास के पास पंजाबी, हिंदी और संस्कृत सीखने के बाद गुरु नानक देव जी मौलवी कुतुबुद्दीन के पास पर्शियन भाषा सीखने के लिए गए। गुरु नानक देव जी ने एक ही बार में पर्शियन भाषा सीख ली। ये देखकर मौलवी कुतुबुद्दीन बहुत ही हैरान हुआ और खुश हुआ। एक दिन गुरु नानक देव जी ने मौलवी से पूछा कि ये पढ़ाई लिखाई हमें सरकारी नौकरी तो दिलवा सकती है, किंतु शाहूकारों की नौकरी करके हम उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। हम सब परमात्मा को भूलकर दुनियावी जरूरतों को पूरा करने में जुट जाते हैं। ये सारी पढ़ाई बेकार है, हमें परमात्मा का ज्ञान पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझे ये परमात्मा का ज्ञान पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाओ। ये सुनकर मौलवी समझ गया कि ये छोटा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये बच्चा एक दिन सारी दुनिया को परमात्मा का सच्चा ज्ञान देगा। गुरु नानक देव जी एक साधारण बच्चे नहीं थे। वे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते थे और हर बार एक नई खेल ढूंढ कर लाते थे। उनके साथी ये नई नई खेलें खेलकर बहुत ही खुश होते थे। गुरु नानक देव जी जब अपने साथियों के साथ खेलते थे, तब वे अपने साथियों को खाने में मीठी गोलियां भी देते थे। एक दिन गांव के चौधरी राय बुलार ने गुरु नानक देव जी के बारे में सुना। जब राय बुलार ने खुद अपनी आंखों से गुरु जी को अपने साथियों के साथ खेलते हुए और परमात्मा की उस्तत का गायन करते हुए सुना, तब चौधरी राय बुलार जी ने कहा कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये तो एक परमात्मा का ही रूप है, कि ये बच्चा बड़ा होकर सबको सही रास्ता दिखाएगा।
गुरु नानक देव जी ने अपनी बाल अवस्था में ही बहुत सारा ज्ञान दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।